हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम UPPSC के RO के लिए टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं। किसका? ध्येय IAS का। उसमें टेस्ट नंबर 3 का पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। और देखो, एक और आपको एकदम कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि RO की डेट एकदम क्लियर हो गई है, 11 फरवरी 2024। और साथ में UPPCS 2024 की भी डेट क्लियर हो गई है, 24 मार्च 2024। ठीक है, तो आप लोग कमर कस लो, अब ज़्यादा दिन नहीं है। और देखो, जैसे आर में वैकेंसी आई है ना, बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, 411 आई है और बढ़ेगी अभी। अभी देखो देखो कब तक वैकेंसी बढ़ती है, इसका रिजल्ट आउट होने तक, मतलब प्री का रिजल्ट जब तक आउट होता है तब तक वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी आएंगी, अध्याचन आ जाएंगे, वो सब इसमें जोड़ दिए जाते हैं। ऐसे ही मार्च में अब ये मतलब एग्ज़ाम होगा, तो उसके बाद में अप्रैल मई में जाके ये एग्ज़ाम क्लियर होगा, अप्रैल के बीच में मानो, है ना। मार्च 24 है तो अप्रैल पूरा चला जाएगा, मई में होगा। तो मई तक जितनी वैकेंसी अध्याचन आ जाएंगे सब उसमें जोड़ दिए जाएंगे। इस बार अनुमान है कि 700-800 वैकेंसी आएंगी। 600 से 100% 600 प्लस तो आनी आनी है। तो आप सोच लो कितनी बड़ी वैकेंसी है, 3 साल में लगातार, 3 साल को टोटल करने के बाद भी इतनी नहीं आई है। ठीक है, पिछली बार तो 163 आई, 172 ही हो पाई थी। तो चलो, बिना समय गवाए, ज़्यादा लेक्चर न देते हुए काम पर फोकस करते हैं, अपनी तैयारी फोकस करते हैं और शुरू करते हैं। टेस्ट टेस्ट लगाओ और प्रैक्टिस करो। कितना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा पुरानी चीज़ों को रिवीजन करोगे, उतना ही बेनिफिट होगा। और अभी जैसे ये साल ख़त्म होगी, करंट की पूरी मैगजीन आएगी, उसको मैगजीन को मैं पूरा कवर कराऊंगा। ई दृष्टि जो आती है ना, घटना चक्र वाली, जो मंथली ईयरली मैगजीन जो आती है, एनुअल, उसको पूरी कवर कराऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। 80 क्वेश्चन आज कर करेंगे। 79 तक कल हो गया था ना, 80 से आज शुरू करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 80वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णी लवक शैवालों में लाल रंग, शैवालों के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो देखो, इंपॉर्टेंट है ये, रोडोप्लास्ट इंपॉर्टेंट है। लाल रंग के लिए रोडोप्लास्ट, देखो। और उसमें भूरे रंग के लिए होता है फियोप्लास्ट। ये जो ए ऑप्शन है ना, फियोप्लास्ट भूरे रंग के लिए शैवालों में, और रोडोप्लास्ट लाल रंग के लिए, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन एक सीरम सीरम को सही दर्शाता है? तो मतलब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन हटा देते हैं, इसको हटा दें प्लाज्मा से, फाइब्रिनोजिन को हटा दें, तो ये क्या बच जाता है? सीरम बन जाता है। ये सही है, सी ऑप्शन। अगला देखो, किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने तथा कृषि जिनसों के पारदर्शी व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए ई नाम पोर्टल कब शुरू किया गया, ये बताना है आपको। कब शुरू किया गया था? ये भैया अप्रैल 2016 को, अप्रैल 2016 में शुरू किया गया था ये ई नाम पोर्टल। निम्नलिखित पर विचार करें और बताना है कौन से गहन श्रम, मतलब श्रम गहन उद्योग हैं। श्रम गहन उद्योग, होटल, रेस्तरां, रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट, और गहरी कोयले की खदान है। तो ये तीनों ही जो है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा डी, तीनों ही जो है श्रम गहन उद्योग हैं। तो ऑप्शन हो गया डी 83 में। अगला देखो 84, कथन कारण क्वेश्चन है। एक दी हुई समय अवधि के में एक दी हुई समय अवधि में कीमत एवं मौद्रिक आय दोनों दुगनी होने पर वास्तविक आय अपरिवर्तित होती है। जब कीमत भी बढ़ जाएंगी और आय भी बढ़ जाएगी, है ना भाई, मौद्रिक आय बढ़ जाएगी और कीमत भी बढ़ जाएगी, तो क्या वास्तविक आय बिल्कुल बराबर रहेगी, उसका परिवर्तन नहीं होगा। सही है पहली बात। बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रतिसंतुलित करती हैं, इसलिए ये बराबर होती हैं। सही है, सही है एकदम। तो ए सही, आर भी सही, व्याख्या कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। कथन सही, कारण सही, और व्याख्या भी कर रहा है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित है? पूंजी निर्माण की प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित है, तो बताओ। देखो, बचत सृजन, बचत संग्रहण, बचत बनाना, बचत का संग्रहण करना, इकट्ठा करना, और बचत का निवेश करना, ये सभी डी, सभी जो है पूंजी निर्माण के लिए हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। किसने? मॉरिस डी मॉरिस ने किया था। जीवन की, इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया। इसमें 3 चीज़ों, क्या 3 संकेतक, क्या क्या? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, और मौलिक साक्षरता। किसमें? जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक में जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, और बहुत क्या, मौलिक साक्षरता। सी ऑप्शन हो गया, मॉरिस डी मॉरिस। बाजार, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों, ये राशियाँ हैं, थोड़ा देख लेना है, ये राशियाँ, प्रिंट मिस्टेक, राशियों के रूप में उधार लिया व दिया जाता है, कहलाता है क्या? भारतीय मुद्रा बाजार। देखो, वह बाजार जिसमें अल्पकालीन राशियों के रूप में, अल्पकालीन राशियों के रूप में उधार लिया और दिया जाता है, भारतीय मुद्रा बाजार कहलाता है। WTO के नियमों के अनुसार किस प्रकार की सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जाना चाहिए? बताओ आप कौन सी? तो यह है ऑप्शन ए, एम्बर बॉक्स सब्सिडी। बाकी इनको सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त नहीं करना है बाकियों को। तो ब्लू बॉक्स, और इनके बारे में समझ लो थोड़ा। ब्लू बॉक्स होती है शर्त आधारित सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स मतलब सब्सिडी को, ग्रीन बॉक्स बोलते हैं सब्सिडी को लागू कर देना, उसको अप्रूव अप्रूव कर देना, अनुमति देना। रेड बॉक्स क्या होती है?
सब्सिडी को ख़त्म कर देना। तो ये एम्बर बॉक्स को धीरे धीरे ख़त्म करना है उसके अनुसार, WTA के अनुसार। श्रम योगी मानधन योजना निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की पेंशन से। इसमें क्या है, 18 से 40 साल के जो युवक हैं उनको, जो लोग हैं उनको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, जिसमें कुछ सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, और 60 साल की उम्र के बाद उनको 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। ये है इसका योजना का नाम। ठीक है जी। 2019 में ये लागू की गई थी, 19 में, 15 फरवरी को। अब देखो कथन कारण क्वेश्चन है, सार्वजनिक परियोजना पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण कदम है। सही है, बिल्कुल राइट है, एकदम राइट है ये बात। सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है एवं पूंजी निर्माण में मदद करता है। ठीक है, तो ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहा है, ए सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से वित्त मंत्रालय कार्य हैं? राजकोषीय नीति निर्धारण करना, बिल्कुल सही है। राज्य सरकारी व्यय को नियंत्रित करना, ये भी है। मौद्रिक नीति कौन? RBI निर्धारित करता है, ये वो वित्त मंत्रालय नहीं करता है, तो इसलिए 3 नहीं है। बजट का राजस्व अनुमान और अनुमान तैयार करना, ये है, हाँ है, 1 2 4 सही है। कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। मौद्रिक नीति RBI द्वारा भाई। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को सामान्य स्थिति बेरोजगार कहते हैं। जो ज़्यादातर समय बेरोजगार हैं उनको सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहते हैं। सही है, बिल्कुल राइट है। प्रचंड बेरोजगारी प्राथमिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, ये बात सही है, दोनों ही सही है। देखो प्रचंड बेरोजगारी क्या होता है, मतलब मान लो कृषि है, एक आपको 5 बीघा जमीन है, आप पे 2 आदमी काम कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कर ले रहे हैं, 2 आदमी उसको सही से उसमें काम कर लेते हैं, उसमें और पूरा परिवार लग जाए, 10 आदमी लग जाएँ, और वही 2 बीघा, वही 5 बीघा ज़मीन है, आमदनी इतनी, मतलब पैदावार इतनी, आदमी बढ़ा दिए और 8, तो इसको बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। सी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको। शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना, कौन से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? तो ये सभी जो है ना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है सभी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन, स्लेश एंड बर्न इंग्लिश में बोलते हैं, तो कौन सी होती है? स्थानांतरित कृषि। ये कहाँ कहाँ होती है? ये जो है नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा होती है, और भी कई महाद्वीपों में होती है। नॉर्थ ईस्ट में, हमारे भारत में नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर होती है स्लेश एंड बर्न, मतलब एक जगह पेड़ पौधों को जलाया, काटा, और भैया फिर जहाँ खेती की, फिर कुछ दिन बाद उसको छोड़ दिया, अब दूसरी जगह चले गए, ये उसको बोलते हैं स्लेश एंड बर्न। कहाँ कहाँ? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में होती है, अमेजन के सघन वन क्षेत्रों में होती है, मध्य पूर्व एशिया में होती है, उत्तर पूर्वी भारत में होती है, ये है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लाल क्रांति टमाटर, सही है। भूरी क्रांति उर्वरक, सही है, सही है बिल्कुल। पीली क्रांति तिलहन, ये भी सही है, सभी सुमेलित हैं। ठीक है, 95। अगला आ जाओ 96 में। देखो, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य के साथ भारत में जेंडर बजटिंग का प्रारंभ कब से किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जेंडर बजटिंग कब से? 2005-06 का बजट, ये डी ऑप्शन हो गया। 2005-06 के बजट में पहली बार जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गई। महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो, इसका उद्देश्य था मैन, है ना, इसलिए शुरू की गई थी। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं, सही है, हाँ पड़ जाती हैं भैया। अब ये चीज़ पकड़ना, चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड ऐसे बोलेगा, सिल्वर सल्फाइड, ये सब याद रखना, सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है, ये सही है। ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहा है। सिल्वर सल्फाइड इंपॉर्टेंट है शब्द, ये याद रखना। ऑक्सीजन के साथ मिलकर सिल्वर सल्फाइड बना लेती है चांदी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? देखो इंग्लिश में इसको देखने से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले इनपुट होता है, इनपुट को बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं निवेश, और फिर बोलते हैं उसको प्रोसेस, फिर प्रोसेस होगा, प्रोसेस को बोलते हैं प्रक्रम, और फिर क्या होगा? आउटपुट आएगा। इनपुट फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट होगा, निर्गत बोलते हैं आउटपुट को। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखो ये आ गया किसका? सी सेट का क्वेश्चन, जो आते हैं 10-12 क्वेश्चन जो आएंगे उसके। तो एक घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, आईने में देखने पर प्रतिबंधित होगा। देखो ऐसा समय, ऐसी चीज़ पूछा जाए ना इस टाइप क्वेश्चन में, 11:60 से 11:60 से इसको घटा देना, 11:60 से इसको घटा देना है। तो 60 में से 20 गए 40 हुए, और 11 में से 4 गए 7, तो 7 गए 4, तो 4:40 पर ये प्रतिबंध दिखेगा आईने में। ठीक है, किसमें? शीशे में। तो ऐसे कर देना, 11:60 से माइनस कर देना है इसको। चलो, यदि किसी माह का तीसरा दिन सोमवार, तो निम्नलिखित में से उस माह के 21वीं तारीख से 5वां दिन के बाद कौन सा होगा? मतलब 26वां दिन कौन होगा? 21, 5, 26वां दिन। अब तीसरा दिन सोमवार, तो फिर 10वां सोमवार, फिर 17वां सोमवार, और साथ 24वां सोमवार। अब हमको 26वां निकालना है, तो भाई 24वां होगा सोमवार, 25वां क्या होगा? मंगलवार, और 26वां बुधवार हो गया। निकाल लो, ऐसे एकदम सिंपल था ये तो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में
TEACHI टीचिंग शब्द को ऐसे लिखा जाए तो उसी भाषा में ग्रेडियंट को कैसे लिखा जाएगा। देखो देखना भैया, CHE, तो देखो ना, CH मतलब 3 छोड़ के 5वां और छठे वर्ड को पहले लिख लिया है, तो आप भी लिख लो 5वां और छठा कौन सा है, DI है 5वां छठा, ये तो DI उसमें भी है, DI इसमें भी। अब देखो फिर क्या लिखा है, A लिखा है, फिर क्या लिखा है, E लिखा है, E कौन सा है, तो सेकंड वाला, पहले से दूसरा दूसरा शब्द लिखा है, फिर मतलब 5वां छठा दूसरा और पहला, दूसरा और तीसरा लिखा है, तो दूसरा और तीसरा कौन सा भैया, DIRA देखो इसी में है बस, है ए ऑप्शन हो जाएगा, 101 में ए ऑप्शन। कितना क्लियर था, ऐसे पकड़ना है। दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, देखो बना लो, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, है ना, नीचे बढ़ते जा रहे हैं, और फिर दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, है ना, एक एक पीछे, दक्षिण पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो आगे भी इसी तरह से परिवर्तन क्रम जारी रहे, तो उत्तर को कहा जाएगा। देखो अब देखो बनाओ थोड़ा सा, देखो ये हो गया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, तो ये हो देखो क्या बोल रहा है, दक्षिण पश्चिम, पहला कौन सा है, दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व ये है ना ये वाले, तो इसको क्या कहा है, ईस्ट कहा जाए इसको, ये ईस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगले ऊपर वाला है, या ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, है ये हो गया ना, ये बना दिया, नई नई दिशाएं बन गई हैं। अच्छा अब क्या बोला है, उत्तर को कहा जाएगा, उत्तर ये है ना, तो उत्तर को ये कहा जाएगा क्या, वेस्ट और नॉर्थ, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा, है कहीं, है बिल्कुल, देखो ये मिला लेना इस तरह से निकलेगा ये, उत्तर पश्चिम कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। चलो अगला देखो, एक व्यक्ति का मुंह पूर्व की ओर है, पूर्व की ओर है मतलब इधर उधर मुंह है उसका, है, फिर वह बाएं घूमता है 10 किलोमीटर चलता है, बाएं घूमा 10 किलोमीटर चला, ठीक है जी, फिर दाएं घूमता है और 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चला, और फिर वह 5 मीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण नीचे होगा ना, ये नॉर्थ है ऊपर, तो नीचे दक्षिण की ओर 5, दक्षिण की ओर यहाँ तक चला, 5 मीटर चला, है, और 5 मीटर, फिर लास्ट में पश्चिम की ओर चला, फिर 5 मीटर पश्चिम की, यहाँ आ गया, तो भैया 5 यहाँ से 5 मीटर आया, तो यहाँ से 5 मीटर होगा, तो 5 ये पूरा 10 था, 5 मीटर वापस आ गया, तो ये कितना बचा, 5 मीटर, और किधर में, उत्तर दिशा में, अभी यहाँ है ना बीच में, तो यहाँ से कहाँ रहा, उत्तर की ओर रहा, ऊपर की ओर, तो कौन सी दिशा ही पूछा है, मूल स्थान से किस दिशा में, तो ये उत्तर में, किसमें, उत्तर में, ठीक है। अगला, बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता, मान लो मैं ही हूँ, मेरे पिता की पत्नी, मेरी माता जी हो गई, कि इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र है तो मैं ही हो गया, की पुत्री है तो मेरी पुत्री, ये तो पुत्री आ गई, तो उस लड़की से उस आदमी क्या संबंध है, पुत्री का है भाई, ये तो एकदम क्लियर था। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां और नीचे से 15वां, तो 16 और 15 कितने हो गए, 31, क्योंकि 2 बार राम काउंट हो गया, नीचे से भी ऊपर से, तो एक कम कर दो, तो टोटल 30 लोग हैं उसमें, कितने, 30, ठीक है, कितने, 30 लोग हैं। अगला देखो, कितने विद्यार्थी, यही पूछा था, दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। देखो A B A सभी में है, A B A सभी में, उसके बाद ए के बाद सी सबसे पहले आ जाएगा, सी आएगा, सी के बाद देखो ये सबसे पहले ये आ जाएगा सी के, और फिर सी ए वाला आ जाएगा दूसरे नंबर पर। अब देखो इनमें से A B A और एस है लास्ट इसमें, और ये डी है, ये एन है, तो एन पहले आएगा तीसरे नंबर, चौथे भी आएगा डी है, सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन चौथे पे होगा, ठीक है, सी 106 में सी। साथ आ जाओ, अब देखो इनको आपको सार्थक क्रम बताना है, तो सबसे पहले बीज बोया जाएगा एक, उसके बाद में क्या होगा, फिर पौधा बनेगा उसका 3, फिर फल आएगा, फिर भोजन किया जाएगा, तो ये सी ऑप्शन हो गया, पहले बीज बो, फिर उसका उसका पौधा बनेगा, फिर फल आएगा, फिर भोजन करेंगे लास्ट, 1 3 2 4। अब देखो इसमें दिखाना है आपको, तो अब देखना एक बार इसमें क्या सीरीज चल रही है, देखो सी, देखो एक बार यहाँ देखना, पहले 2 सी हुए, फिर 3 सी हुए, यहाँ 4 सी हो गए, इसका मतलब क्या है, इसी तरह से ए भी हो रहे होंगे, तो पहले यहाँ ए है तो यहाँ सी आना चाहिए, पहले CA, फिर CC, AA आ जाएगा, दूसरी आ जाएगी, फिर CCCAA आ जाएगा, और फिर CCCC 4 बार, और फिर ए भी तो 4 बार होगा, तो क्या आया, CAAA, ये आ गया बी ऑप्शन, ठीक है, ये आएगा। 108 हो गया, 9 में आ जाओ। अब इसको आपको क्रम बताना है, 7 कैसे आएगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 7 हो गया, 7 दूनी 14, नहीं 2 इंटू 2 प्लस 1 किया था, तो इंटू 3 प्लस 2 होगा आपकी बार, तो 7 7 का 21 प्लस 2, अच्छा 3 हो गया, फिर 4 बार होगा ना, 23 गुना 4 होगा तो कितना होगा, 96 हो जाएगा, 23 चौक 92, 92 होगा, 92 प्लस 3 95 हो गया, 4, अब यहाँ इंटू 5 प्लस 4 कर दो, तो 5 पंजे 25 और 9 पंजे 45, कितना होगा, ये हो गया 9 पंजे 45, 90, 450, 450 हो गया, और 5 पंजे 25, तो 75 हो गए, 475 और प्लस 4 79, ये आ गया बी ऑप्शन। अच्छा देखो, लेक को PEO, तो एल देखो अगला पी कैसे आया, LMNOP प्लस 4 किया, ABCDE, अरे प्लस 4 हो रहा है, KLMNO, ओ प्लस 4 हो रहा है, तो प्लस कर दो, प्लस 4 कर दो, MNOPQ आएगा, पहला Q,
2 में है क्यू। चलो अगला देखो, EFGHI आएगा, क्यू के बाद आएगा, देखो ये आ गया बी ऑप्शन। ठीक है। अगला, अब देखो, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। बुंदेलखंड में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है ये बताना है। कर्क रेखा इसके सबसे निकट है। बाकी देखना, पत्थरों एवं पहाड़ियों की अधिकता है, जल संसाधन की कमी है, उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन देखना, लेकिन डी सही नहीं है। यही एक मेन रीजन है, कर्क रेखा के सबसे निकट है इसलिए गर्म है, सबसे ज़्यादा तापमान, औसत तापमान इसलिए पाया था। ए ऑप्शन सही है, डी मत मार देना। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जलों में से किस एक निम्नलिखित जिलों में से किस एक में भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है। देखो भाबर कहाँ है, तो ये जो नेपाल के साथ लग रहा है ना क्षेत्र, वो वाला भाबर है, ऊपर वाला। तो सहारनपुर, पीलीभीत और लखीमपुर ये तो हैं, लेकिन गोरखपुर तो भैया बिल्कुल पूरा हिस्से में पड़ जाएगा, पूर्वी साइड में। ये भाबर कहाँ है, भाबर क्या होता है। देखो सबसे पहले भाबर को समझो। भाबर क्या होता है कि ऐसी जगह होती है भाबर जहाँ पे नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, मतलब ऊपर से पानी आ रहा है, मतलब कंकर पत्थर की जगह होती है जहाँ पे नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और उससे नीचे जाकर तराई क्षेत्र में फिर प्रकट होती हैं, वहाँ दिखती नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश में कौन कौन पड़ता है, बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, ये जिले पड़ते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह पर अंकित नहीं है। इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें, मछली, तीर और धनुष है, लेकिन सारस नहीं है। मछली, तीर, तीर धनुष तो एक साथ ही बन रहे हैं, और मछली भी है, मछली गोल है, बन रही है नीचे ऊपर, तो ये है। ठीक है। धनुष, ये सारस नहीं है। सारस क्या है, राज्य पक्षी है उत्तर प्रदेश का। चलो अगला देखते हैं, कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, सही है, बताओ। एकदम क्या है, बिल्कुल राइट है ये बात, है ना, होता है चना, बिल्कुल होता है। अच्छा, अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ, प्रयागराज में। इलाहाबादी अमरूद के नाम से फेमस है, तो इलाहाबाद के नाम प्रयागराज हुआ है, तो दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। उन्नाव में पुष्प इत्र का निर्माण होता है, नहीं, कहाँ होता है, कन्नौज है इत्र के लिए। एक और दो सही है, सी ऑप्शन, कन्नौज है, डी मत मारना, कन्नौज है इत्र के लिए, उन्नाव नहीं है। अगला देखो, सिगरेट निर्माण गाजियाबाद में होता है, सही है, होता है। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है। चलो तो देखो, हाँ, सिगरेट निर्माण गाजियाबाद सही है बिल्कुल। बेंत की छड़ियाँ बरेली में, सही है। दरी निर्माण मिर्जापुर होता है, सही है। ये वाला गलत है, कौन सा, ये वाला गलत है। मिट्टी के खिलौने अलीगढ़ में नहीं होते भैया, अलीगढ़ तो ताले के लिए है, फिर क्या होता है भैया अलीगढ़ ताले हो गए। मिट्टी के खिलौने आगरा और गोरखपुर, गोरखपुर फेमस है टेराकोटा के लिए, गोरखपुर और आगरा भी है साथ में, तो डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखो, बेतवा नहर द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता। तो बेतवा कहाँ है, झांसी के आसपास, तो झांसी के आसपास वाले जिले होंगे। तो झांसी, हमीरपुर, जालौन तो होते हैं, लेकिन बांदा नहीं होता, बांदा साइड में पड़ जाता है थोड़ा। ठीक है, बांदा नहीं होता। फ्रिएटोफाइट्स पौधे पाए जाते हैं कहाँ, ये पाए जाते हैं मरुस्थलों में। कहाँ पे, मरुस्थल में। 17 में हो गया ऑप्शन बी, मरुस्थल में पाए जाते हैं फ्रिएटोफाइट्स। इसकी जड़ें लंबी होती हैं और गहराई तक पहुंचा के पानी खींचते हैं ना भाई नीचे से, इसलिए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, कौन से इसमें से कानपुर जिले में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड है, सही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। औद्योगिक विकास निगम भी है, सभी है, ये सब कानपुर में। देखो इसको थोड़ा समझ लेना, उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना 1958 में, ठीक है, कानपुर में ही है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लिमिटेड, वित्तीय निगम 1954 में स्थापना कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम 1961 में स्थापना कानपुर में है। ठीक है। अगला देखो, 19, कथनों पर विचार करना, कौन सा एक सत्य है। काशी गंगा लौकी की प्रजाति है, काशी गंगा, सही है, सही है एकदम। और शुष्क सम्राट धान की प्रजाति, सही है, सही है। और ये ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म नहीं, किस्म चाय की किस्म है ग्रीन गोल्ड, सही है ये भी। तो सभी कथन सत्य हैं, डी ऑप्शन 19 में डी हो जाएगा। अगला देखो 20, कर्मा। कर्मा निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है, कर्मा इंपॉर्टेंट है, खरवार का। किसका, खरवार जनजाति। कहाँ मिलती है, ये मुख्यतः सोनभद्र जिले में मिलती है। और अगर मूल रूप की बात करें तो ये झारखंड में मिलती है, पलामू डिस्ट्रिक्ट में। कर्मा खरवार जनजाति का ही नृत्य है, ठीक है, बी ऑप्शन। अब देखो करंट आ जाएगा, 20 क्वेश्चन करंट के हैं। मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 100% विद्युतीकरण रेल नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया, कौन, हरियाणा बन गया है, ठीक है, हरियाणा। अगला देखो, मार्च 2023 में किस राज्य ने थनथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के 18वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य, और नाम याद रखना, थनथई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। इसका तमिलनाडु का। ये पूरी घटनाएं मार्च की हैं, इसमें करंट 20 क्वेश्चन करंट के मार्च के हैं पूरी। अगला जो आएगा ना सेट, उसमें आएंगे अप्रैल के। एशिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला 2023, क्या नाम है उसका, आहार 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ। आहार 2023 एशिया का
अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला एशिया का सबसे बड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला नई दिल्ली में। ओके, 23 हो गया। 24 देखो, मार्च 2024 मार्च 2023 में 19वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। इसमें किस देश में बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो ये होगा स्थापना भारत में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे मार्च का है लेकिन समझ लो इसको। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। वहाँ पे भारत में पहला बनेगा ये बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है। कहाँ पे? बैंकॉक में। ये सम्मेलन तो हुआ बैंकॉक में, लेकिन बनेगा कहाँ ये बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा भारत में। अगला देखो, मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन है, जल है ये, है ना। जल सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ? न्यूयॉर्क में हुआ, है ना। इतना याद रखना, न्यूयॉर्क में। प्रसिद्ध टाइम पत्रिका द्वारा मार्च 2023 में विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की गई। इस सूची में भारत के किन 2 स्थलों को शामिल किया गया? कब? मार्च 2023 में। इंपॉर्टेंट है, कौन सा? एक तो लद्दाख और एक मयूरभंज, एक और 3 ऑप्शन सी, इन दोनों को शामिल किया गया है। किसमें? विश्व के 50 महानतम स्थलों में। क्यों शामिल किया गया ये और देख लो। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, क्यों शामिल किया है, थोड़ा सा इसमें और देख लेना। नहीं, सूची है तो 2 से लद्दाख है और मयूरभंज। तो लद्दाख को रोमांच और खान पान श्रेणी में, लद्दाख को रोमांच और खान पान श्रेणी में शामिल किया गया है। वहीं मयूरभंज को दुर्लभ बाग और प्राचीन मंदिरों की श्रेणी में। मयूरभंज प्राचीन मंदिरों और दुर्लभ बाग के लिए, और लद्दाख खान पान के लिए और उसकी रोमांच के लिए। अगला देखो 27 मार्च 2023 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 के संबंध में कथनों में कौन से कथन सत्य बताना है? इस सूची में फिनलैंड टॉप पे, हर साल फिनलैंड टॉप पे, तो आंख बंद करके मारो, सही है। इस सूची भारत का इस सूची में स्थान 126वां है, ये भी सही है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको जारी कौन करता है? इसको UNSDSN करता है। क्या है? द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। इसमें ये दोनों ही बात सही है, ठीक है जी। फिनलैंड टॉप पे, भारत 126वें नंबर पे। अगला देखो भैया, उच्चतम न्यायालय द्वारा मार्च 2023 में चर्चित अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? हिंडनबर्ग मामला बहुत चर्चा में था, अडानी हिंडनबर्ग मामला। तो ये अध्यक्ष कौन है? जो एक समिति बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अध्यक्ष हैं श्री न्यायमूर्ति अभय एम सप्रे। 6 सदस्यीय समिति है, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? सप्रू साहब करेंगे। कौन? अभय सप्रे, सप्रू नहीं सप्रे, अभय एम सप्रे न्यायमूर्ति साहब, सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज। अगला देखो, मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल मिलेट्स, जिसको क्या बोलते हैं, श्री अन्न सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ? 129 में हो गया, सी ऑप्शन, नई दिल्ली में। मिलेट्स को, इसको 2023 का वर्ष भी मनाया जा रहा है, UN द्वारा घोषित किया गया मिलेट्स वर्ष या श्री अन्न वर्ष, है ना, मोटे अनाजों का वर्ष। मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया था ना, नई दिल्ली में। मार्च 2023 में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 8वां। सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश की बात करें तो 4 है और भारत 8वें स्थान पर है ना, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार। अगला, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से कौन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली महिला बन गई है? कौन? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला। कौन? तो सुरेखा यादव। इंपॉर्टेंट है, सुरेखा यादव है ये। और ये एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी है। कौन? सुरेखा यादव। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री ने भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान पोता, कौन? INS विक्रांत का दौरा किया? ऐसा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए। तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री थे। कौन? एल्बनीज है ना, एंथनी अल्बनीज। इन्होंने जो है INS विक्रांत, जो भारत का अपना स्वदेश निर्मित विमान वाहक बुद्धपोत है, उसका दौरा किया था अल्बनीज साहब ने। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों का LDC शिखर सम्मेलन दोहा में हुआ, कतर में। इसमें संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर कर लिया गया है? तो ये भूटान को किया गया। किसको? भूटान को। ये सम्मेलन कहाँ हुआ? विश्व के सबसे कम विकसित देशों का सम्मेलन कहाँ हुआ? ये दोहा में हुआ, कतर में। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मार्च 2023 में आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये कुआलालंपुर में हुआ। कहाँ पे? 34 में हो गया ए, कुआलालंपुर। कहाँ? मलेशिया की राजधानी है। राजनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना, ये इसकी थीम थी। क्या थी थीम? राजनीतिक व्यापार साझेदारी के लिए आसियान भारत आर्थिक संबंधों को मजबूत करना और आगे बढ़ाना, ठीक है, ये थीम थी। 34 हो गया। अगला देखो 35वां,
मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा नई विदेश व्यापार नीति 2023-24 की घोषणा की गई। इस नीति के अनुसार किस वर्ष तक भारत को कुल निर्यात का $2 ट्रिलियन तक बढ़ाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य लगाया है। तो 2030 तक ऐसा करने का लक्ष्य है। ये मैंने आपको करंट में ही पढ़ाया है, मंथली करंट में। मार्च 2023 में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के किस शहर में मैथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण, कहाँ चलेंगी? तो ये बेंगलुरु में किया गया। बेंगलुरु में मैथेनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया। ओके, तो ये हो गया सी ऑप्शन। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में देश के पहले पब्लिक रोपवे नेटवर्क, क्या नाम है उसका, अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की आधारशिला कहाँ रखी? वाराणसी में। तो बहुत चर्चित रहा था वाराणसी में। कितना है ये, इंपोर्टेंट है ये है 3.8 किलोमीटर लंबा है, वाराणसी में। अगला, मार्च 2023 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? ये शालिजा धामी। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। शालिजा धामी को भारतीय वायुसेना द्वारा पश्चिमी क्षेत्र के लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है। और वायुसेना के 90 वर्षों के इतिहास में पहली बार कोई महिला कॉम्बैट यूनिट की कमांडर बनी है 90 वर्षों के इतिहास में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन? शालिजा धामी। इंपॉर्टेंट। अब युद्ध हैं और उनका युद्धाभ्यास है, सही सुमेलित नहीं है, बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, ऑफिंडेक्स 2023 ये भारत एवं 23 दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ, सही है, सही है। फ्रिंजेक्स 2023 भारत और फ्रांस, सही है, सही है। खंजर 2023 भारत और किर्गिस्तान, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, खंजर भारत और किर्गिस्तान, सही है, सही है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 भारत और सिंगापुर के बीच है, जापान के बीच नहीं है। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास। ओके, तो ये हो गया, डी ऑप्शन सही नहीं है। मार्च 2023 में एससीओ पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ वाराणसी में। 40 में का हो गया ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्यों है अब थोड़ा समझ लेना। मार्च 2023 में एससीओ पर्यटन प्रशासन के प्रमुखों की बैठक जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपन्न हुई। इस बैठक में वाराणसी को पहली एससीओ देशों की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया गया। किसको? वाराणसी को। एससीओ देशों की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी का दर्जा दिया गया था वाराणसी को, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का हमारा लेक्चर संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। अगर थोड़ा सा हेल्प करिए यार इसको बढ़ाने में चैनल में। और भैया थोड़ा पुराने हैं, बार बार देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा लोगों को बताइए, शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद। आप थोड़ा शेयर करिए, है ना, इसको बढ़वाइए चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत कंटेंट देने वाला हूँ, यूपीआरओ से लेकर पीसीएस तक का सब कुछ दूंगा, सब टेस्ट सीरीज और कंटेंट बहुत दूंगा। ओके, थोड़ा हेल्प करिए मेरी बस। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।